अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और आज दिन है फ्राइडे, अभी रात का टाइम हो रहा है यहाँ पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ हमारी विंटर की नाइट रूटीन। और लाहौर में बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई कि अभी आप लोग देख ही सकते हैं। मैं पहले खुद को कवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी बर्तन धोने जाने हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा पहले मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, अच्छे से चादर वगैरह ओढ़ लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं बर्तन धोने के लिए क्योंकि पानी भी इस टाइम बहुत ठंडा होगा। तो अभी मैं सॉक्स डाल रही थी और साथ ही साथ पापा से बातें चल रही थी क्योंकि पापा भी आ गए थे। पापा ने खाना वगैरह खा लिया था, तो बस अभी मैंने बर्तन धोने जाना है और पापा ने जो है कपड़े चलाने के लिए जाने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कमरे में जो है यहाँ बिस्तर नीचे बिछा दूँगी। तो ये देखें पापा कह रहे हैं मुस्कुराने के, किस गिराने के? हम मुस्कुराने के हैं। जब हम चारपाइयों पे सोते थे ऐसे नॉर्मल सुबह उठते थे तो इतना बड़ा मुंह होता था। ये जूती की बात चल रही थी अभी। ऊपर जामुन के दरख्त होते थे, वहां से कोई बब्बू कुत्ता आ जाता था ना, जब उसके अंदर रजाई के अंदर जब वो फिरता था तो मुंह का नक्शा ही बदला होता था। अभी पापा कहते हैं हम चार दिन उसकी वजह से स्कूल से छुट्टी होती थी, मिस देख के डर जाती थी, कहती थी चलो तुम छुट्टी करो। आंखें बंद हो जाती थी। हम उसके नाले के चारपाई पे जूतियां लेके सोते थे। मैंने कहा अभी वो पुराना नहीं चल रहा। अब आप क्या टिप दे रहे हो? सारे बच्चे वो बब्बू कुत्ता ढूंढने निकले हो। जामुन के दरख्त पे होता है, जहाँ हाथ में उसके बाल चिमड़ गए तो बोला है फिर खारिश थे वो बस, फिर तो रगड़ के बंदा मार जाता, खारिश नहीं जाती। और यहाँ पर मैं पापा कह रही थी कि अपने लिए ना आप शूज़ लेकर आ जाओ ताकि वो आप अंदर कमरे में भी ले आओ ना तो हमें कोई टेंशन ना हो, क्योंकि पापा ने जूती का अंदर ले आते हैं, तो इसी वजह से हम पापा को कह रहे थे। लेकिन जब तक पापा की जूती वाली बात जो है ना, यानी जब तक मैंने कैमरा उठाया वो बात ख़त्म हो चुकी थी, पापा ने दूसरी बात स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मैं अभी बिस्तर बिछाने लगी थी और हर बार की तरह अंसापी और यमुना जितना कैमरे के सामने आने से ये लोग करती हैं ना, वो कहती हैं कि हमने नहीं आना, नखरे दिखाती हैं। तो नहीं, जैसे कैमरा लगा होता है ना सामने आके खड़ी हो जाती हैं और फिर एकदम से मुंह पे हाथ रख लेती हैं जैसे। और कुछ नहीं, अभी आप ही ना मुझे घूर के देख रही हैं, इसलिए मैंने बात यहीं पे ख़त्म कर दी। और गलती वैसे उनकी भी नहीं है क्योंकि मैंने जहाँ व्लॉगिंग करनी होती है वहीं पे इन्होंने फिरना होता है और मेरा भी काम वहीं पर होता है, तो बेचारियों की गलती कोई नहीं है। बीच में थोड़ी तारीफ़ कर दें, बाद में घर में हम नहीं रहना है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें वगैरह उठा दी हैं और मैंने नीचे से झाड़ू लगा लिया, मतलब कि सारी झाड़ू लगाने के बाद अब मैं बिछा लूँगी ये गद्दे वगैरह। और ये गद्दे बिछाने के बारी मैं जो रोई हूँ, मैं भूल गई मैं रोज़ कैसे बिछाती हूँ। पहले मैंने गद्दे बिछा दिए, फिर मुझे याद नहीं, पहले नीचे चादर बिछती है, फिर चादर बिछाई, चादर ने जोर लाए, ये इकट्ठी हो गई। तो यहाँ पे मामा ने मेरी इज्जत की कि पहले ही रोना डाल दोगे तो काम कहाँ से होगा। तो सच में रोना मैंने फ़िलहाल इसलिए डाला था कि मुझे ठंडे पानी में भी हाथ डालना था, जबकि मामा मना भी कर रही थी ना धो, सुबह बर्तन धो ली, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी धोऊंगी। मामा ने कहा था ठंडा पानी है, तो मैंने कहा नहीं। फिर वो जो है यहाँ आजकल 2-3 दिन से ना लाइट बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रही है, तो अभी उसी की वजह से यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा रो रही थी, मैंने बिल्कुल यानी दिल खोल के रोना स्टार्ट कर दिया। लाइट चली गई क्योंकि अभी मैं किचन में आई हूँ, मैंने ये आलू वाले शॉपर को हाथ लगाया, लाइट ने कहा टाटा बाय बाय मैं जा रही हूँ। तो फिर मैंने बस ये सब्जियाँ निकाली और फिर उसके बाद मुझे घंटा जो है कमरे में जाके बैठना पड़ा। उसके बाद लाइट आई है तो जाके मैंने कहीं काम स्टार्ट किया, तो अभी आई है 9:15 बजे लाइट। तो बस अभी यहाँ पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया है और बर्तन, मतलब कि सबसे पहले मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद दूसरे काम। तो सब्ज़ी निकाल कर मैंने एक साइड पर रख दी थी, फिर मैं अंदर चली गई, 1 घंटा बैठ कर मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, लाइट आई है तो, और मैंने आके अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये यमुना तंग कर रही है मुझे, मार पड़ाई देखे ज़रा इसे। तो मैं फिर आई हूँ, मैंने आकर यार चावल बनाए थे हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कल चना पुलाव बनाया था, पिछले ब्लॉग में देखा आपने, तो वो भी निकाल दिया एक साइड पे। और सच में सर्दियों में यहाँ पे बर्तन धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब से 6 दिन से सर्दी स्टार्ट हुई है ना, लग पता गया है हम लोगों को, तो बर्तन धोने जाओ ऐसे लगता है टंकी में 10-15 या 15-20 कोले जो है ना बर्फ़ के फेंक दिए हुए हैं और कह रहे हैं अब 2 बर्तन। इतना ठंडा पानी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, बहुत मुश्किल से जो है बर्तन धोते हैं। उसके बाद जो है हाथों को लेकर बैठे रहते हैं, अब ये सही हूँ, अब ये सही हूँ। तो बस यहाँ मेरा सारा काम मुकम्मल हो चुका है, मैंने आटा गूंद के भी रख दिया है और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मैंने किचन साफ़ कर दिया है और ये टाइम जो है रात के 10:10 का था जब मैं फ्री हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे यमुना मैडम भी जाग रही थी इसी दुख में कि मेरी आप को ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ रहे हैं ना, ड्यूटी के। तो चले जी, यहाँ पे बस यमुना ने जो है लॉक लगा दिया है और अभी हम लोग लगे हैं सोने से पहले जो है हम लोग अपने मुंह पे जो है हमारी नाइट की केयर रूटीन है ना वो कर लेते हैं, स्किन केयर रूटीन, मुंह पे लोशन लगा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ना बस मैं लोशन लगाने ही लगी थी कि आप ही ने कहा कि थंबनेल के लिए पिक्चर दो। अब बोलो तो ये गया कैमरा है तेरी तो ना दीदी, मैं लगाती हूँ।
ए कहाँ घुसती हो? मैं दूंगी लोशन, मैं दूंगी, ज्यादा सियानी ना बनो आप। ये साल भर चला ले। एक और बंदा मुझे पैसे मिल रहे हैं। चल ले। मुंह छोटा है आप ले आप अंसाबी के मुझे तो जी आप लोगों को पता है जहाँ जहाँ मैं वहाँ यमुना है, तो बस यहाँ मैं लोशन लगाने लगी थी और यमुना मैडम आगे कह रही लाओ जी मैं भी लगाती हूँ। तो देखें अभी इसके ड्रामे क्या चल रहे हैं, लोशन कम लगा रही है और खेल ज़्यादा रही है। और अभी रात का टाइम हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं और नहीं 10:15 ही हो रहे हैं, 10:19 हो रहे हैं और हम लोग लगे हैं। अब सोने बंद कर तो रुक ना, अभी हम लोग सोने लगे, आप लोगों से सुबह बात होगी। तो जी यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग है, सैटरडे का दिन है। अभी यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और ऊपर धुल रहे हैं कपड़े और सबकी कुल्फ़ी जमी हुई है। इतने ज़्यादा हम लोग कांप रहे थे, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस अभी कपड़े धुल रहे हैं और इसके बाद डालने जाने हैं अभी छत पे कपड़े। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता और फिर मैं नाश्ता करके ऊपर आ गई थी क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने लीना इकराम हम तीनों को भूख लग रही थी, हमने नाश्ता किया है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं ऊपर काम करवाने के लिए। तो बस अभी पापा यहाँ पर माया लगा रहे हैं और उसके बाद कपड़े लेकर चलते हैं छत पे। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़ा लेने। तो आज ये ड्यूटी लगी हुई है लीना की तारे साफ़ करने की, क्योंकि इकरा जो है आपके साथ कपड़े तराई करवा रही है और मैं माया लगवा रही हूँ। तो लीना तारे साफ़ कर रही है, फिर उसके बाद हम लोग दोनों आएंगे कपड़े डालने के लिए। और इस टाइम इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, बर्फ़ की तरह हवा चल रही थी इधर। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, सुबह के टाइम हाथ पैर ऐसे बर्फ़ जम गई, कुल्फ़ी जम गई है। और कपड़े डालने आई हूँ मैं छत पे, ठंडी हवा है बहुत ज़्यादा। में क्या क्या करना पड़ रहा है वीडियो के लिए, फर्ज धोने जाना पड़ रहा है सिर्फ वीडियो के लिए। तो वो वीडियो जो है अभी मैंने आपको बताया कि वीडियो बनाने के लिए जाना पड़ रहा है सर्दी में, तो वो यूट्यूब के लिए हम ड्रामा बना रहे हैं, उसके लिए जो है वो वीडियो बनाने के लिए मैं गई थी ऊपर। तो बस यहाँ पर पापा जा चुके हैं शॉप पर, सबका नाश्ता हो चुका है। अब घर के सबसे अजीम और बड़े बंदे का नाश्ता रह गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आटा ख़त्म हो चुका था, गुंदा हुआ, तो मामा ने कहा कि चलो ऐसे बनाकर नाश्ता दे दो। अजीम और बड़े बंदे से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन हो सकता है हमारे घर में। तो जी यमुना के लिए बन रहा है यहाँ पर नाश्ता। तो इसका जो है मेजरमेंट आप लोग मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि जो है मामा मुझे जैसे बता रही थी मैं वैसे कर रही थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लिया था, उसके अंदर मैंने चीनी डाली थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स किया। उसके बाद थोड़ा सा दूध डाला, पानी डालकर और घी डालकर इसको जो है अच्छे से मिक्स करके इसका मैंने बना लिया है बैटर। और अब मैंने तवा लेकर उस पर घी लगा लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये बैटर डालकर यमुना के लिए बना लिया है पराठा। कैसा बना है? मीठा मैंने बनाया था, अभी अच्छा बनाया, सब बनाती बिल्कुल अच्छा नहीं बनाती। मैंने बनाया ना? मैंने बनाया, दोनों ने बनाया। अच्छा प्योर लेकर आने। शाबाश। कैसा बना? कैसा दीदी तो कैसा बना खा लो। कैसा बना खा लो। खाने तो यमुना जो है ना ये कार्टून वगैरह देखती है, उसमें ना ये कह रही थी उसे देखकर कि ये पैनकेक है, तो मैं ऐसे कह रही थी नहीं ये पराठा है। तो चलिए जी आप लोगों को यमुना की तरफ से जो है ये पैनकेक की रेसिपी मिल गई, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बना। तो यमुना के लिए तो बनाई मीठा पराठा, चीनी वाला पराठा बनाया। तो अभी इसका हो रहा है नाश्ता, ये नाश्ता कर लेती है, उसके बाद ये घर में उधम मचाएगी। वैसे तो लोग कहते हैं पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, लेकिन ये पहले भी उधम उठाती है, बाद में भी वही हाल होता है इसका, पूरे घर में इधर उधर फिरती रहती है, मतलब के उधम उठाना। और अभी जो है यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:15 हो रहे हैं और अभी हम लोग जो है सब लेटे हुए हैं। सारा काम हो गया हमारा कंप्लीट, जैसा कि भी आपने देखा, कपड़े धुले हैं, उसके बाद सबको नाश्ता दिया है और नाश्ता देने के बाद यमुना उठी है, उसको नाश्ता दोबारा बना कर दिया है। तो अभी हम लोग अभी हम लोग लेटे हुए हैं, घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। आजो, घर का कोई काम नहीं हुआ, वो वजह ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। हमने कहा जरा सर्दी रुक जाए फिर सारे मिलकर उठ के काम करते हैं। छोटे से काम है अभी, घर के छोटे छोटे से काम है जो अभी करने हैं। छोटे छोटे से काम ये है कि घर की सफाई करनी है, बाहर का जो है मतलब कमरे की हमने सफाई करनी है, बाहर का किचन
तो जी इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मैं सबको यही कहूँगी कि आप लोग भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।